बनारस भारत का एक शहर जहां विराजते हैं देवों के देव महादेव। जहां बसती है भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति, जहां हर हर महादेव के जय घोष से होता है दिन का शुभारंभ, जहां मनुष्य सांसारिक बंधनों से हो जाता है मुक्त। जीवन के सभी रसों को अपने में समेटे बनारस हर हर महादेव के मंत्रोच्चार के बीच शायद ही कभी सोया हो, और इसीलिए इसे धरती का जागृत स्थान माना गया। महादेव के त्रिशूल पर टिके इस प्राचीन शहर में न जाने कितने साधक आए जो अपना डेरा डंडा जमा कर बस यहीं के होकर रह गए। कहते हैं बनारस की उत्पत्ति का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है और स्वयं भोलेनाथ ने इस नगरी की स्थापना की थी। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाकाव्य में बनारस की महिमा का बखान मिलता है। इस धरती पर बनारस ही ऐसा शहर है जो अपने प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक बसा हुआ है और दिन पर दिन इसकी विकास यात्रा लंबी होती जा रही है। बनारस के लोगों के लिए शिव अटल सत्य हैं जिसमें उनकी आस टिकती है और सांस भी। तो वहीं उनकी जटाओं से निकली गंगा के बिना उनका जीवन शून्य के समान है। गंगा में डुबकी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनके दिन का आरंभ होता है। कहते हैं बनारस गुरु घंटालों का शहर है और यहाँ सकरी गलियों का ऐसा मकड़ जाल है जिसका एक शोर कहीं तो दूसरा कहीं निकलता है। खान और पान का जैसा गठजोड़ आपको बनारस में मिलेगा वैसा आपको संसार में ढूंढे कहीं नहीं मिलेगा। संगीत, साहित्य, योग साधना का ये शहर केंद्र है तो सच्चे गुरु और वैराग की खोज में न जाने यहाँ कितने भटकते मिल जाएंगे। जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति के लिए तो बनारस लोगों की सूची में पहले स्थान पर है। बनारस ही दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लोग अपने प्राण त्यागने के लिए आते हैं। इसीलिए कहने वाले कह गए कि जिस शहर के जीवन में इतने रंग और लोगों के स्वभाव में इतने रस घुले हों उसका नाम बनारस से बेहतर क्या हो सकता था। यहाँ आने वालों ने अपने अपने स्तर पर बनारस की व्याख्या की। हालांकि बनारस को अपने प्राचीन होने का प्रमाण देने की कोई जरूरत शायद ही कभी पड़ी हो। जो भी यहाँ आया उसने काशी को हमेशा प्राचीन और पौराणिक ही पाया और जिससे उसके जीवंत होने के प्रामाणिकता पर मुहर भी लगी और उसकी सार्थकता भी सिद्ध हुई। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। बनारस की सुबह जितनी अलबेली है तो शाम उतनी ही सुरमई। यहाँ आने वाला हर यात्री इन दोनों पहर का आनंद लेने के लिए एक दिन जरूर रुकता है। यहाँ होने वाले गंगा आरती को देखना सौभाग्य का सूचक माना गया है। आदि केशव से लेकर 80 घाट तक अर्धचंद्राकार बसे घाटों का अपना इतिहास है और यहाँ रहने वालों के अपने किस्से कहानियां। सच मानो तो इन घाटों पर पूरी एक संस्कृति रची बसी मिलती है। बनारस और यरूशलेम विश्व के 2 ऐसे शहर हैं जो कई धर्मों के आस्था के प्रमुख केंद्र रहे हैं। यहूदी देश इजराइल की राजधानी यरूशलेम तो यहूदियों, ईसाइयों और इस्लाम को मानने वालों का पवित्र स्थल है। वहीं बनारस को अगर हिंदुओं का काबा कहा जाता है तो ये बौद्ध और जैन धर्म के अलावा कबीरपंथी, रैदासी और अघोर पंथियों जैसे मतों और संप्रदायों के लिए पूजनीय है। गौतम बुद्ध ने बनारस से 15 किलोमीटर दूर सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध धर्म की जड़ें पूरे विश्व में फैली। वहीं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भी बनारस में ही हुआ था। बनारस में ही कबीरदास और उनके समकालीन रैदास का भी जन्म हुआ, जिनके मत और संप्रदाय को मानने वालों की संख्या बहुतायत में है। इसके अलावा बनारस में अघोर संप्रदाय भी है जिसकी साधना पद्धति आज भी रहस्यमयी है और जिनके साधकों को दुनिया अघोरी के नाम से जानती है। दुनिया के लिए अघोर पंथ और अघोरी ऐसे अनसुने किस्से की तरह हैं जिनका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि केवल बनारस के लोगों के कारण ही यह शहर समृद्ध हुआ,
बल्कि बाहर के राज्यों से आने वाले प्रवासियों ने भी यहाँ की जड़ों को मजबूत करने का काम किया। फिर बात चाहे मराठियों की हो, गुजरातियों की हो या फिर दक्षिण भारत से आने वालों की, सबने मिलकर बनारस को रचाया और बसाया। सर्वधर्म समभाव की जीवंत तस्वीर आपको बनारस में ही देखने को मिलेगी। बनारस अगर अपने फक्कड़पन और मस्त मिजाज के लिए मशहूर है तो इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि इसने अपनी धरोहर को बचा कर रखा है। बनारस में अगर बड़े मॉल खुल रहे हैं तो गलियों में चलने वाली दुकानों की रौनक कहीं से फीकी नहीं पड़ी। मॉडर्न ड्रेस ने अगर अपनी जगह बनाई है तो बनारसी साड़ियां आज भी महिलाओं के वार्डरोब की रौनक बढ़ा रही हैं। ये बनारसी साड़ियों का ही कमाल है कि इससे करीब 6 लाख लोगों की आजीविका चल रही है और करीब 6 अरब रुपए का इसका सालाना का कारोबार है। वाईफाई के इस्तेमाल की बात हो या फिर स्मार्टफोन की, बनारस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाता नजर आएगा। लेकिन अगर कहीं नहीं बदलता तो वो है यहाँ का बनारसी मिजाज। साहित्य, शिक्षा और संगीत का अगर संगम कहीं है तो वो शिव की नगरी काशी यानी बनारस में ही है। तुलसी, कबीर, रैदास की रचनाओं से जहां बनारस समृद्ध हुआ तो वहीं हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद्र ने यहीं अपनी अमर कृतियां लिखी और उसके बाद से कई रचनाकारों और साहित्यकारों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसी तरह बनारस घराने ने संगीत की दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। शहनाई में जहां बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से नवाजा गया तो सितार में पंडित रविशंकर के नाम के आगे कोई दूसरा नजर नहीं आता। कथक नृत्य में बिरजू महाराज, सितारा देवी ने नए आयाम स्थापित किए तो तबले की थाप में लक्षू महाराज, गोदई महाराज और किशन महाराज का कोई सानी नहीं रहा। शास्त्रीय गायन में गिरिजा देवी, राजन साजन सहित न जाने कितने ही बड़े नाम हैं जिन्होंने बनारस के संगीत घराने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके साथ ही अब जो संगीत की नई पौध आ रही है वो भी बड़ी शिद्दत से कला, संगीत और सुर साधना में लगी है। बनारस देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और वो बड़ी लगन से बनारस की धरोहरों को संरक्षित करते हुए इसके विकास को भी गति देने में जुटे हुए हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम के नव निर्माण का कार्य उनके निर्देशन में पूर्ण हुआ जो काशी कॉरिडोर के रूप में अपनी छटा बिखेर रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि बनारस का विकास जापान के क्योटो शहर की तरह हो और इसके लिए यहाँ कई परियोजनाएं तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बदलाव तो जीवन का हिस्सा है और वो किसी मामले में पीछे भी नहीं रहना चाहते, लेकिन साथ ही वो अपनी प्रथाओं और विरासत से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहते। अपने प्राचीन और पौराणिक इतिहास को अपने में समेटे बनारस आज भले ही आधुनिकता को भी अपने में आत्मसात कर रहा हो, लेकिन नई शहर अपने पुरानेपन को छोड़ना चाहता है और ना ही अपनी प्रथाओं और विरासत को। जो लोग बनारस को करीब से जानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि भले दुनिया बदल जाए लेकिन बनारस जैसे सदियों से रहा है वैसे ही रहेगा और वैसे ही जिएगा भी। निसंदेह ये सच बनारस को सार्थक भी करता है और संपूर्ण भी।